अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा एंड शीबा फ्रॉम द रीचर पॉडकास्ट। और आज सिर्फ हम दोनों हैं, सभी बिज़ी हैं और हमने सभी को बुलाया नहीं। और हम कफ़ील का रिव्यू आज करेंगे क्योंकि मैं और हिरा बस अकेले करेंगे आज कफ़ील। और करने से पहले हिरा कुछ कहना चाहेंगी आप? क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, प्लीज़। देखिए, हम इतने प्यारे मासूम लोग हैं, 3 लोग हैं हम और एक हमारा दरीचा का पेज है। क्यूट से एडिटर्स आपको बताएँगे कि आपने कहाँ, किस-किस का पेज फ़ॉलो करना है। हम मेरा करें प्लीज़, यस। शिवा का करें, सभी का करें। सभी हमारा बहुत अच्छा इंट्रो देते हैं, तो मैं मिस कर रही हूँ सभी को। लेकिन हम बहुत खुश हैं आज क्योंकि मैं और शिवा एक-दूसरे को मौका देंगे बोलने का। सो या वी आर हैप्पी। सो फ़ॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएँ। और मैं और शीबा बल्कि हमारी पूरी टीम माशाल्लाह से बहुत खुश है क्योंकि हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव यस। रिव्यूज और फीडबैक जो है वो हमें मिल रहा है। कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं जहाँ हम गलत होते हैं वो भी हमें बताते हैं। हुँ, तो हुँ। ये सारी चीजें देख के हम लोगों को बहुत खुशी है और यस। आज तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। सो थैंक यू सो मच। इसी यस। तरीके से हमें बताते रहे, हमारा साथ देते रहे और प्लीज हमें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी। और मैं और शिबा आज कफील का रिव्यू कर रहे हैं। इसको डायरेक्ट किया है मीसम नकवी ने और जो है लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा है उमेरा अहमद ने। हुँ, हुँ। और इसमें जो एक्टिंग जो हमें बहुत बहुत ज्यादा पसंद आ रही है वो है सनम सईद की। बाकी भी ओह सब यस! बहुत अच्छी बहुत एक्टिंग अच्छे हैं, कर हाँ। रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कहाँ से शुरू आप कर रहे हैं स्टार्ट हिरा हम? करें। हम हम हमारी प्यारी नंद जो कि बहुत ही कोई मैनिपुलेटिव खातून है, तो बस उफ़ अल्लाह, उफ़ अल्लाह। एक तो वो मुझे वो प्यारी जो मासी है हमारी ट्रूथ बम फेंकती रहती है। टन, टन, टन। अरे रेंट ब की गाड़ियाँ जब भी आते हैं, गाड़ी रेंट पे लेते हैं, वो जामी भाई झूठ मत बोलते हैं ना, पैसा बहुत ओह वेट तक माय को पता गॉड! है सब कुछ और लेकिन इस यार बेचारे को नहीं। ये आई मीन लाइक जो जो मेड्स होती है ना पाकिस्तान में, लाइक यहाँ पे जब मैं शादी होके आई थी तो मुझे आमिर कहते थे मेड रख लो। मैं कहती नहीं मेड बहुत खतरनाक होती है, मुझे नहीं रखनी है। तो और यहाँ पे मेड्स लाइक जी मैम, यस हुँ, मैडम। है ये पाकिस्तान इतनी नहीं इज्जत। है। यस, ओ पाकिस्तान में तो जो जेबा को मेड मिली हुई है ना, ऐसी ही मेड्स मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही इमेज नो। मिलती है। हाँ, वो तो यार आई मीन अगर वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो ज़ेबा की फैमिली है तो लाइक ये यस, मेड ही उनको मेडी से चड्डा खोल बता के रख देती। देती होगी यार। वाक़ई, वाक़ई। सीरियसली, सीरियसली। सो एपिसोड स्टार्ट हो एपिसोड 4th एंड हुई थी वहाँ पे जहाँ पे एक लड़की को दिखाया गया था जिसका नाम हुँ, अस्मा दिखाया नहीं गया था। बस उसका बैक हमने देखा था और वो जो है ज़ेबा की नन से बात कर रही होती है कुछ और वहाँ पे वो एपिसोड एंड हो जाती है। और मासी बोलती भी है ज़ेबा को कि आप नीचे नहीं हुँ, आइएगा, वो अस्मा आ गई सुपर है। हाँ। अब अस्मा की जो स्टोरी है नन साहिबा ने ज़ेबा को जिस तरीके से बताई है, ओह माय गॉड! आई मीन कि आपको रियल में ऐसे लोग मिल रहे होते हैं ना जो अपने वालों की तारीफ कर रहे होते हैं, आपको नीचा दिखा रहे होते हैं और आपको बोल रहे होते हैं कि नहीं, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। भाई वो 40 साल का बंदा क्यों किसी की ज़िम्मेदारी हो सकता है भाई? बिल्कुल। बिल्कुल यार, आई मीन मुझे उस नंद पे इतना कोई गुस्सा चढ़ा था कि ये हीरे जैसा है, इतना हैंडसम है, लड़कियां पीछे पड़ी हैं। तो भाई जब लड़कियां पीछे पड़ी नहीं है तो तो कर आपने क्यों देते। नहीं शादी कर ली? हाँ, क्योंकि उनको क्या चाहिए था? उनको एक ऐसे सोशियो इकोनॉमिक की लड़की चाहिए था और अपनी दोस्त की ही बेटी चाहिए था, जो सब्र और दरगुज़र और शुक्र करती है, बर्दाश्त। क्योंकि उनको पता था उनका भाई कैसा है। वो मेड आके कहती है ना, मेरे ख़्याल से ज़ेबा बीबी को पता चल गया है कुछ उनके बारे में और वो फिर घबरा के दैट्स व्हेन शी गोज़ एंड ट्राइज़ टू बी लाइक ओह! मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, लड़की की गलती है, दिस एंड दैट। क्या? लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आप आई होप कि तरीके से हमें इस एपिसोड में कुछ आंसर मिले, आगे जाके मुझे इस बात का भी आंसर मिले कि आपने क्यों नहीं शादी की। जो आसमा है उसको सारी हकीकत जामी की हुँ, पता है, हुँ। ठीक है? आप सारे बहन भाई जो है वो यहाँ पे नहीं रहते। जामी अगर आसमा से शादी करना चाहता था
और उसको पता है कि जामी के पास पैसे नहीं है, जामी हुँ, जो है वो फ्लर्ट है, धोखेबाज है, एक्सेट्रा सब कुछ पता था, वो राज़ी थी फिर भी जामी से शादी हुँ, करने के लिए। आपने क्यों एक मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह करी? मेरा ख़्याल है कि इन लोगों ने क्या क्यों नहीं शादी करी अस्मा से, क्योंकि अस्मा एक तो बहुत तेज़ है, ठीक है? बिल्कुल। फर्स्ट हाँ, वो बहुत तेज़ है, प्लस उनको ये लगा कि अगर ज़ेबा आ जाएगी शादी होके तो हम आते रहेंगे इस घर में। लेकिन अगर अस्मा आ जाएगी इस घर में सो हम लोग जो एंट्री है वो कट बंद। ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी तेज़ है, ठीक है? और प्लस वो अब्बा का ख़्याल भी नहीं रखने देगी, वो जामी को अपने काबू में कर लेगी। ये बहुत यस। पुराने लोगों की थिंकिंग होती थी, अभी भी शायद होती है कि हम जब पसंद की शादी करते हैं लड़के की, तो लड़का अपनी बीवी की ज़्यादा सुनेगा और माँ-बाप का ख़्याल नहीं रखेगा। लेकिन अगर जब हम अपनी पसंद की लड़की लेकर आएँगे ना, तो क्या होगा कि वो मोहब्बत तो होगी ही नहीं। हुँ, क्योंकि पहले से ही आपको पता तो होता है दिमाग में कि कहीं न कहीं उस लड़के के ज़हन में कोई और लड़की है, तो मोहब्बत तो होगी ही नहीं। तो वो बस एक बीवी बन के घर के काम-काज में लगी रहेगी अंदर यप। से। सो और दूसरी ड्रामा बात, एक तो वो भाई को सुधारेगी। हाँ, भाई को सुधारेगी। यानी कि आप लड़की पे ज़िम्मेदारी डाल दें कि वो आएगी। अब कितना मज़े से कहती है, हीरा जैसा मेरा भाई है और इतनी लड़कियाँ उसके पीछे पड़ी हुई हैं, तुम ध्यान रखो। एक्सक्यूज़ मी? हाँ, लैब क्रिएटेड हीरा है ये, असल हीरा नहीं है। उफ़! उफ़! और वो जो ज़ेबा जो है वो स्टेप बैक लेती है, थोड़ा-सा साँस लेती है और उसकी आँखों में आँसू हैं और वो फिर उठती है अपने आप को सँभाल के। एक तो इतनी कोई खूबसूरत एक्टिंग है ना कि मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है सनम के लिए। और 100%। दूसरा ये कि हर एक सीन इतना रिलेट करता है आपको कि आपको हर जगह ऐसे घटिया लोग नज़र आते हैं। नज़र यहाँ आता ही है। नहीं, आप सोचिए कि मैं सोची सिर्फ नंद बता रही है कि भाई हीरा जैसा है, नहीं अब्बा भी कमरे में बुला के बता रहे एक-एक बंदा हाँ, आपको व्हाट वाज़ दैट? अब्बा क्यों कर हीरा रहे थे जैसा ये सब? बंदा है, कोई और हीरा नहीं है, सिर्फ मैं हीरा हूँ, दैट्स हाँ, इट, बात खत्म। सो आई मीन वो बेचारी वहाँ अच्छा मुझे ऐसा लगा कि जब सनम आई है, वो अब्बा के पास कमरे में बैठी है तो उसको कोई होप, ठीक है? हुँ, और आपने देखा है जब उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट आ गई कि यार ये भी बंदा यही कह रहा है कि देखो इतना हीरा जैसा बनता है दिस एंड दैट। ओफ अल्लाह मेरी अगर तो और लाइक वाक़ई यू जब नो हीरा होता है ना, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जैक्टली दैट आपको बताने की यस। जरूरत ही नहीं पड़ती कि भाई इतना कार ओ तो हाँ, चलो आप छोड़ दें वो तो सारे के सारे नन भी जामी की बहन है अब्बा भी जामी के अब्बा है समझ में आता है ये जो जेबा की अम्मा है आप शुरू करिए या मैं शुरू करूं लेकिन सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन सब कुछ तो अच्छा सही लग रहा है। सब कुछ ठीक है मतलब पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, उनके अब्बा को नज़र आ रहा है, दादी को नज़र आ रहा है, बहन को नज़र आ रहा है, उसकी शक्ल से नज़र आ रहा है और वो अपने एक फूल्स पैराडाइज़ में है, लेकिन सब कुछ सही तो लग रहा था। लोग तो बोलते हैं ऐसा, लोग तो ये करते हैं, क्यों बोलेंगे भाई? एक तो आपने अपनी दोस्त जो पता नहीं कितने सालों बाद आपकी उनसे मुलाकात हुई, ठीक है? और आपने उनके भाई को देखा था जब वो पता नहीं बहुत छोटे थे, जब देखा था आपने उससे बगैर तहकीकात किए और अब्बा मिले उससे आपने शादी कर दी। और अब आप ये मानने तैयार ही नहीं हैं, जब तक अब्बा आके एंड में बोलते नहीं है ना, जब वो कहती है कि लेकिन उन्होंने हमसे कुछ माँगा नहीं, ना कोई जहेज़, ना फर्नीचर एंड देन शी रियलाइज़ेज़ ओह! हाँ, फिर अब्बा कहते हैं ना अब कुछ समझ आया? मतलब वो 10,000 हनीमून पे गई है तो वो आपसे पैसे माँग रही है। उसकी शक्ल से लग रहा है, वो अपने भाई से मिलके रोती है द फर्स्ट थिंग शी डज़ व्हेन शी कम्स होम और अम्मा को ये कुछ नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं सब कुछ कुछ सही है, सब उनको कुछ नज़र सही है। नहीं आ रहा एग्ज़ैक्टली अपने एक बबल में रह रही हैं। आई मीन मुझे इतना गुस्सा आया मुझे पता है तब गुस्सा नहीं आया था जब उसका बाप बार-बार बोल रहा था ज़ेबा का बाप काशिफ़ महमूद साहब बार-बार बोल रहे थे कि तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा? ठीक है, मैं समझ सकती हूँ वो क्लोज़ है, वो पूछ रहा है इस दिस एंड दैट। हुँ। जब गुस्सा उन्हें ये आया कि जब दादी फ़ील कर सकती हैं, हुँ, क्योंकि हुँ। दादी का रिलेशन तो बहुत बाद में आता है यार, आप माँ हुँ, हो, बाप हो, चलो बाप और माँ सी बिल्कुल। दादी ने गेस कर लिया एंड आई वाज लाइक
मेरी जो है ना बस ये बंदी को समझ में ही नहीं आ रहा है। जाके अपनी दोस्त का गिरबान पकड़ो, वो अमेरिका भाग गई है, पता नहीं शायद अमेरिका ही गई है। आप उसका हुँ, गिरबान पकड़ो कि भाई तुमने क्या किया है मेरी बेटी के साथ? नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है। वो नहीं, कह रही है वो समझ रहे होंगे। नंद बोलती है कि ओ वो सब समझ रहे होंगे कि हमने तुम्हारे साथ बुरा किया है, ज़ेबा इमोशनल होगी। नहीं, नहीं तो माँ कहती है हम क्यों ऐसा सोचेंगे? भाई बताओ क्यों रो रही है मेरी बेटी? एग्ज़ैक्टली सवाल करो क्यों रो रहे, ऐसा क्या हुआ लाइक है? सबर सबर शुक्र। बर्दाश्त। सो जो अम्मा है उनको आई होप अभी थोड़ी जो बहुत समझ आई है, जो रियलाइजेशन हुई है उन्हें, आई होप कि वो अपनी दोस्त को कॉल करे और पूछे कि ये तुमने क्या किया है मेरे साथ। क्योंकि मुझे ये बात समझ में आई कि जो काशिफ महमूद साहब कहते हैं, ज़ेबा के जो फादर हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे अंधे एतमाद की वजह से मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे बेहा दिया है। यस। जब पुराने मुझे 2-3 डीएम्स भी आए थे जिसमें लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्यों जो है वो इतनी ऐसी स्टोरी दिखाई गई है कि जहाँ हुँ, पे बाप और माँ ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। देखें सिंपल सी बात है कि जब पुराने ज़माने में दोस्तियाँ होती थी ना, तो दोस्तियाँ बहुत गहरी, और लोग इसी वजह से पुराने ज़मानों में धोखा खाते थे अपने भाइयों से। आजकल के लोग ज़हीन हो गए हैं। हुँ, बिज़नेस को अलग रखते हैं, रिश्तेदारी को अलग हुँ, रखते हैं। नहीं क क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में लोगों को इतने धोखे मिले कि आजकल के लोग जो है वो थोड़ा-सा संभल गए हैं। अगर ये हुँ, सारे धोखे उस ज़माने में नहीं मिले हुए होते हैं ना, तो आज हम धोखे खा रहे होते ये वाले। खा रहे होते हैं। सो मैं समझ सकती हूँ कि जो ज़ेबा की माँ है, उसने जो है बचपन से अपनी दोस्त के वहाँ देखा, पैसा देखा बहुत ज़्यादा। जो जामी का घर है, जो बर्बाद होना शुरू हुआ है, वो जामी की वजह से होना शुरू हुआ है। हुँ, क्योंकि बहन-भाई सारे बाहर मुल्क चले गए, बिज़नेस सारा हाथ में जामी के आया, जामी पढ़ा-लिखा नहीं है, जामी ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। अब जामी के बहन-भाई क्या कर रहे हैं? अपनी इज़्ज़त दैट्स खोखले हैं वो अंदर से, और उनके पास कुछ नहीं है, और ये बात जो है वो ज़ेबा की माँ को नहीं पता, क्योंकि वो अपनी शादी हुई, दोस्त अलग हो गई, नहीं पता, वो अपने पुराने ज़माने में ही रह रही है। गलती ज़रूर है कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की, लेकिन हाँ, हुँ। ये बात समझने की ज़रूरत है कि लोग एतबार इतना करते थे पुराने ज़मानों में कि वो कर देते थे अपनी लेकिन बेटी, ये लेकिन ये बहुत 1990s बड़ी गलती। लेकिन ये हाँ जी, 1990s जी। एंड वो 80s की बात है ना। आप कम से कम लड़के से मिलते तो द फादर डिडंट एग्ज़ैक्टली। इवन मीट हिम। भाई आप मिले भी नहीं, ना माँ-बाप मिले हैं उससे, ना कुछ। आपने ऐसे ही दे दी। कम से कम आप यही मिलके कुछ बात है ना, सवालात तो आपने करते ना। आपने गलती नहीं की, आपने गुनाह किया है। आपने 100% पूरी एक ज़िंदगी तबाह कर पूरी बिल्कुल। एक ज़िंदगी तबाह कर दिया आपने, और और सिर्फ आई डोंट आपने उस नो लड़के कि की ज़िंदगी नहीं खराब की, आपने अपने लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है, क्योंकि इफ़ेक्ट तो सब पे पड़ेगा ना। इट्स नॉट कि ज़ेबा एग्ज़ैक्टली, इज़ अनहैप्पी और एग्ज़ैक्टली, सिर्फ शी हैज़ टू डील विद इट। शी इज़ 22, 23 years old and now you've given her a lifetime prison sentence basically. एग्ज़ैक्टली। So आई डोंट नो कि आगे स्टोरी किस तरीके से चलती है, लेकिन जिस तरीके से अभी चल रही है, नो डाउट इज इंटरेस्टिंग, मजा आता है देखने में बहुत। आपको ना कंट्रोल करना पड़ता है कि यार ओ जामिल, उसको तो मैं जो है ना जाके और आजकल हर क्या ड्रामा बोले। में नार्सिसिज्म फैली हुई है। ये क्यों है? मेरा ख़्याल है अब हाँ, क्योंकि मेरा ख़्याल है लोगों को ना लाइक अब इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई है कि वो समझ सकते हैं कि कौन नार्सिसिस्ट है, कौन नार्सिसिस्ट नहीं है। पहले हम ये वाले बिहेवियर को क्या कहते थे, ओह! इसका तो गुस्सा तेज़ है, इससे तो बात मत करो, इसका तो गुस्सा तेज़ है, बस वो दिल के बहुत अच्छे हैं, गुस्सा गुस्से वाला है, बस दिल का बहुत अच्छा है नहीं, नाउ हमें पता है एक तो जो नार्सिसिस्ट का जो मेन ट्रेड्स हैं, इसमें सारे दिखाए गए। एक तो वो खुदपरस्त बहुत, ठीक है? बिल्कुल। दूसरा अपने ऊपर उसने किसी चीज़ को ब्लेम नहीं लेना, उसने बोला है कि ज़ेबा ने किया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हुई हैं देखने वाली कि एक तो वो अपनी तारीफ़ खुद करता रहता है, दूसरा हुँ, हुँ। पैसे फर्नीचर किसने माँगा? ज़ेबा ने माँगा, कोई सही बात पूछता है। है उससे। पैसे तुम्हारा बटुआ चोरी हो गया, तुमने क्यों ससुराल वालों से माँगे? नहीं, ज़ेबा का आइडिया था। तो वो अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेते। एक तो नार्सिसिस्ट ये होते हैं, अगर किसी का कोई वास्ता नहीं पड़ा है नार्सिसिस्ट से, तो मैं बताती हूँ कि आप सबसे पहले वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपने रिश्तेदारों से, अपने क्लोज फ्रेंड्स से मिलने से मना करेंगे। एक मिसाल ये थी कि आपने देखा होगा कि आलिया जो ज़ेबा की सिस्टर है, उनकी कॉल हुँ, आती है जामी को कि आप कहाँ हैं? हम सब ने आपको लंच पे बुलाया था,
और हुँ, बहुत फ्लर्टी, बहुत खुश अखलाक तरीके से वो आपसे बात कर रहा है, ठीक है? हुँ, ये हुँ। अपना असल चेहरा जो है ना सिर्फ़ उसको दिखाते हैं ज़ेबा को जिसको ये दिखाता है, या विक्टिमाइज़ कर रहे होते हैं। बाकी सबके सामने ये लोग बहुत सही होता है। तो वो बड़े प्यार से उससे बात करता है, नहीं, नहीं हम तो आ रहे हैं, तुम्हारी बहन देर कर रही है और मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ दिस एंड दैट। और ज़ेबा जो है वो यूँ शौक से जामी को देख रही होती है, ये क्या बात कर रहा है, ठीक है? एंड देन जैसे ही वो फ़ोन रखता है, वो ज़ेबा को बोलता है कि क्या हमारे घर का नंबर जो है वो हर किसी के पास है? हर ज़ेबा किसी का, कहती है हाँ। हाँ, क्यों क्या हुआ? हर किसी को इजाज़त नहीं है, ये मुँह उठा के कॉल कर हुँ, लिया करे, ठीक है? अब इसने ये पॉइंट बोल दिया है ज़ेबा को, अब ज़ेबा जाके क्या बोलेगी अपनी फैमिली को कि प्लीज़ कॉल मत किया करें, क्योंकि मेरे शौहर का मूड ऑफ होता है। तो इस तरीके से आप फैमिली को उसकी आहिस्ता-आहिस्ता दूर कर रहे हैं। तो मुझे इस ड्रामे में बहुत अच्छी एक तो उमैरा अहमद ने बहुत अच्छा लिखा है कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आपको मिले कि देखिए या अगर आपको ऐसा क्योंकि शादी इज़ टोटली रिस्क, ठीक है? बाज़ दफ़ा हुँ, आप लव मैरिज भी करते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि सामने वाला यप। बंदा नार्सिसिस्ट है, हो सकता है आपको बाद में पता चले लेकिन ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। सो प्लीज़ अगर आपको पता चले ये सारे रेड फ्लैग प्लीज़ पीछे पीछे भाग जाएँ, भाग जाएँ, भाग जाएँ क्योंकि बहुत बुरा है। फ़ौरन पलटें और आप भागना शुरू कर दें और इन लोगों को ब्लॉक करें। बिल्कुल, जो भी कोई आपसे कहता है ना कि आपकी बेटी में आप में जो सब्र और बर्दाश्त है, वही हमें आपकी बेटी में चाहिए, भागना शुरू करें वहाँ से। क्योंकि क्वेश्चन योरसेल्फ कि व्हाई डू दे वांट दैट? क्यों? उनके एग्ज़ैक्ट भाई-बेटे में क्या खराबी होगी कि वो चाहते हैं कि उसकी बीवी के सब्र और बर्दाश्त? आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग टू हैव सब्र और एग्ज़ैक्टली बर्दाश्त, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब कोई बोलते जा रहा है ना ये, फिर सोचें व्हाई आर दे सेइंग दिस? आई रियली विश एग्जैक्टली एंड आई रियली विश जब ज़ेबा आई अपने माँ-बाप से हनीमून के बाद मिलने के लिए एंड वो रोई, तो मेरा बहुत दिल था कि लाइक इसको पूछती इसकी माँ जो उसकी माँ तो कोई नहीं, अल्लाह की कसम क्या ही बात करे बंदा। बट आई विश कि ये लोग उससे पूछते कि बेटा क्योंकि अभी भी यार देर नहीं हुई है। नो, आई नो। नो कि उस ज़माने में ऐसा फ़ील होता था, आई कैन अंडरस्टैंड दैट बट आप उस क्योंकि अभी तक जो कुछ भी है वो ज़ेबा के अंदर है, उसने अभी तक हुँ। किसी को भी नहीं बताया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं और ये बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। सो आई विश कि कोई उससे जाके पूछे कि बेटा क्या हुआ है? क्योंकि इस तरीके का रोना आई मीन मुझे रोना आ गया था यार इतना आपने Like she was suffocated. जो एग्ज़ैक्टली उसके इतने हाँ, बोल अच्छा, इवन व्हेन दे वर ऑन द हनीमून राइट? वो उससे पूछती है कि भई आपने कहाँ तक पढ़ा है? और वो कहता है मर्द को तालीम की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप करते क्या हैं? वो गुस्से में आ जाता है कि आप कर दें। लाइक ही डज़न्ट वांट टू बी आंसरेबल फॉर एनीथिंग। अच्छा, पैसे मैंने कराची में छोड़ाया। कौन जाता है अपने घर से इतनी दूर विदाउट हैविंग एनी मनी? ना ज़ेबा के पास पैसे हैं, ना उसके पास पैसे हैं। हालाँकि उसके सेफ में कितने पैसे हैं जो हमने देखा, जब वो सेफ खोलता है घर के कमरे एग्ज़ैक्टली, का, कितने पैसे हैं? एग्ज़ैक्टली तो उसको या पता था कि मैं जाऊँगा बगैर पैसे के किसी न किसी तरह मैं ज़ेबा के घरवालों से निकलवा लूँगा। अच्छा, ज़ेबा जैसी एग्ज़ैक्टली बेवकूफ़ खातून भी मैंने नहीं देखी इवन इन 1990s वी ऑल हैड बैंक अकाउंट्स, ठीक है? आपको नहीं पता आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? आप कैसे घर से निकल गए बगैर पैसे के? आपके साथ पर्स नहीं था? लाइक कौन निकलता था 1990, 1980 अगले शहर आप जा रहे हैं, बगैर पैसों के आप जा रहे हैं। इवन इफ यू हैव योर पेरेंट्स देयर और समथिंग लेकिन कुछ तो होता है आपके पास। ना उनके पास पैसे हैं, ना इनके पास पैसे हैं। लेकिन आपने देखा नहीं ना इसी में आपके सवाल का जवाब है सीन में कि वो पूछता है कि तुम इतना बैग लेकर आ गई हो और सारा कुछ लेकर आ गई हो तो पैसे क्यों नहीं है हुँ, इसमें तो उसने क्या बोला कि मैं जब अपने अब्बू के साथ अब्बा जाती थी तो तो पैसे मुझे नहीं कभी लेके जाते। जरूरत नहीं पड़ी मैं कभी नहीं तो आई मीन कि आप उस फेस में होते हो ना कि लाइक यू नो ये मेरे साथ एक आदमी है मेरे साथ मेरा बाप है मेरे साथ मेरा शौहर है मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अपने हाथ में पैसे रखूं आई कैन टोटली लेकिन रिलेट बट अब तक तो उसको जान लिया था ना उसने कि उसको पता है कि दिस इज़ नॉट माय फादर, ठीक है? पहले फर्नीचर की बात हो चुकी नहीं है। अभी आप जा रहे हैं और इस हनीमून के पैसे हाँ भी रईस भाई ने दिए हैं। जामी ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बट यू नो अभी अभी थोड़ा-सा स्टार्ट है, अभी चीज़ों को हुँ, समझने में बहुत टाइम लगेगा और स्पेशली जो इस एज की लड़कियाँ होती हैं ना चाहे किसी भी 90s में शादी हो जाए या 2000 में शादी
शादी हो जाए। आई मीन पहला जो साल होता है ना आपको वो बाउलों हुँ, बाउलों की तरह ही गुजर रहा होता है कि क्या है क्या नहीं। अब जब क्योंकि देखिए ना जब आप कहते हैं ना छोटी उम्र की लड़कियों की शादी कर दी छोटी, तो छोटी क्यों उम्र की कहते हैं? लड़कियों को समझ में ही नहीं आ रहा होता है। यस और आप और मोल्ड कर लोग सकते हैं क्यों उनको बहुत घबराते आसानी 30 से। साल की लड़की से शादी करने में? क्यों घबराते 30 साल की? हुँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये अब इतनी मेच्योर इनफ हो गई है कि अब ये बाहर जाएगी तो पैसे भी लेके जाएगी और बाहर जाएगी भाई तुम बकवास क्यों कर रहे हो मेरे साथ इस हुँ, हुँ, किस्म, ठीक है। यप, सो इसीलिए लोग चाहते हैं 22 से पहले शादी कर दो, 23 से, ओ 25 की हो गई, ओ नो 25 की हो गई, एक्सक्यूज मी भाई सिर्फ 25 साल की नहीं, हुई है। सो नो ये लोगों अब ये लोग बहुत शातिर होते हैं, इस वजह से बच्चों की छोटी 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 उम्रों में शादी और उनको आपने फिर करनी होती है, अपनी तरफ चाहे आप मोल्ड किसी भी करना है, सन हाँ, 90s में हो कि आप 2000 में हो, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात है। ऑलराइट, हाँ नेक्स्ट। सो अच्छा, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट दादी पूछेंगी कि बेटे तुम्हारा बटुआ कैसा चोरी हुआ? ओ माय गॉड व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन। हाँ, आई डिडन्ट थिंक कि शी वुड डू इट एंड वो जो चेहरे पे सबके ओह! इमाद अरफानी है ना, ओह माय गॉड क्या इन्होंने जबरदस्त निकल एक्टिंग की है। ओह माय बोले यूं देख खा रहा है यूं देख रहा है और उसके बाद जो उसको गुस्सा आता है गुस्सा कि तो पैसे पैसे नहीं दिए, तुम्हारी दादी भी मुझे रिमाइंड करवा रही थी और दिस एंड दैट। फिर वो ज़ेबा उस वक़्त बोलती भी है कि तुम मेरे बाप के बारे में बाप के ऐसे हाँ, बात मत करो, मुझे इतनी खुशी है। मैंने कहा यस फाइनली फाइनली। कुछ तो कहा तो आपने हाँ। हाँ, तो उसको भी उसने किस तरीके से लिया कि वाह! तुम इमाद अरफानी से ओह वाह! तुम्हें अपने बाप की तो बड़ी फ़िक्र है, उसकी इज़्ज़त की, मेरी फ़िक्र नहीं है। मेरी हाँ, ये अच्छा मज़े की तो बात ये है शिवा, ये जो सारे नार्सिसिस्ट होते हैं, लाइक ये एक ही जुमला यूज़ करते हैं, एक ही तरीके का इनका पैटर्न होता है। जैसे कि हुँ, आपने पमाल में देखा होगा, हुँ, हुँ, इमाद अरफानी मैंने भी वो सॉरी जामी ने भी वही यूज़ किया कि मुझे सवाल करना पसंद हुँ, और हुँ, पामाल में भी वो यही कह रहा होता है कि सवाल नहीं करो, जो मैं बोलूँ वो मान लो। हुँ। लाइक यू नो दे वांट ओनली पपेट। पपेट्स पावर और बस हाँ, समवन हू इज़ जस्ट गोइंग टू से येस टू एवरीथिंग, सबसर्विएंट। अच्छा और मज़े की बात है हाँ, मुझे ऐसा लगा कि वो जो यास्मीन बीबी हैं, ज़ेबा की जो मॉम है, उनको कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। आके बैठती है काशिफ़ महमूद के पास और कहती है, "आपको जो है वो थैंक यू नहीं ये बोला जामी ने, आपने पैसे माँगे।" मैंने कहा, "हैं? अभी तो आपको उसकी कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी ये आ रही थी हाँ। एंड अचानक से थैंक यू।" अच्छा उनको मैंने भी कहा, "ये क्या अंदर ही हुआ है अंदर आपको पता बीबी?" है कि क्या हो रहा है, शी जस्ट डज़न्ट वांट टू बिलीव इट। शी नोज़ व्हाट्स हैपनिंग, शी जस्ट डज़न्ट वांट टू बिलीव एग्ज़ैक्टली इट बिकॉज़ शादी इन्होंने करवाई ना और वो भी अगेन दे रिपीट के हाँ, आपको तो याद हाँ, होगा ना हमने क्यों शादी करवाई। यार खुदा का वास्ता कोई इतनी बड़ी हाँ। बात नहीं थी कि अब आपने अपनी बेटी को एक प्रिज़न सेंटेंस दे दिया एग्ज़ैक्टली और और अब वो दूसरी बात आलिया ये कि को आपने वो रुमाल अभी तक सँभाल के क्यों रखा हुआ है? दैट आई वाज़ थिंकिंग दैट टू व्हाई इज़ इट स्टिल देयर? जहाँ उनके गोल्ड के झुमके होते हैं, उसके पास उन्होंने वो रुमाल रखा हुआ है। क्यों? फेंक क्यों नहीं दिया आपने? क्यों रखा? मुझे नहीं वो समझ में आ आलिया रहा को देखना था ना। चलो मुझे एक चीज़ समझ में आलिया को देखना था, लेकिन अब आलिया ने भी उस रुमाल का कुछ नहीं किया, वो अभी भी पड़ा हुआ है। अब और कौन-कौन देखेगा इस रुमाल को? कहीं जामी के हाथ ना लग जाए आखिर में। आई आलिया ने मीन फ़ोन किया फिर उस नंबर को, फिर वो जमाल दूसरे जामी 1 ने आंसर किया। सो नाउ आलिया नोज़ कि क्या हुआ था। तो आलिया को सब उसने कहा समझ ना में आ गया। अच्छा मुझे हाँ, तो जो सिस्टर है सनम सईद की हाँ, मोमिना मोम हाँ, बाजवा। सो उन्होंने एक तो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। आई शी इज़ रियली रियली लाइक गुड। हर और मुझे आजकल ड्रामा में जो बात अच्छी लग रही है वो ये है कि जो भी आपकी सपोर्टिंग कास्ट है, वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। यस। और वो इतना खूबसूरत उस आलिया ने प्ले किया है इस कैरेक्टर को कि अच्छा और ये जो आपने सिस्टर की पॉजिटिविटी दिखाई है ना इट्स हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, मैं समझी कि उसने वो जो हमें ड्रामा दिखा दिखा के पागल कर दिया है ना, जो जेलसी होती रहती हाँ, है सिस्टर्स में, वो नहीं है। नहीं, मैंने कहा शायद उसको बुरा लगेगा कि मेरा रिश्ता रिजेक्ट हो गया, नहीं उसे बुरा नहीं लगा, उसने सुकून का सांस लिया हुँ, कि चलो अच्छा हुआ, उसने खुद ही ने मना कर दिया। दूसरी बार जब उसने रुमाल देखा कि क्यों मना हुआ है, तो उसे अपने लिए अफ़सोस नहीं हुआ, उसे अपनी बहन के लिए बहन के अफ़सोस लिए हुआ। हुआ, बहनें हाँ। ऐसी ही तो हमें एग्ज़ैक्टली बहनें ऐसी एक्चुअली होती हैं, इतना ऐसी टॉक्सिक वो दिखा रहा है। नहीं, एग्ज़ैक्टली मैं यही कह रही थी कि हमें इतने टॉक्सिक हुँ, बहन-भाई दिखाए हैं टेलीविज़न पे कि अब जब हमें अच्छे लोग नज़र आते हैं ना, हम शॉक हो जाते हैं। हालाँकि एक्चुअल में
बहन-भाई इसी तरह होते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से। सो मोमिना बाजवा ने भी बहुत अच्छे से किया है, और मुझे वो जो भाई हैं उनके जेबा के वो भी मुझे बहुत अच्छा, एक जॉली सा वो बच्चा है। और बट जब जो है क्योंकि तो उसकी जेबा उसके आके गले लगती है, तो वो जो उसके चेहरे पे परेशानी आती है, वो फिर वो उसको और टाइटली हग करता है, तो भाइयों का भी आप देखें कि ऐसे ही हुँ, हुँ। परेशान हो जाते हैं वो। और बहन भाइयों ने सबसे पहले नोट किया था ज़ेबा की यप। कि ज़ेबा जो है वो खुश नहीं है। अब आहिस्ता-आहिस्ता सबको रियलाइज़ हुआ है सिवाय अम्मा जी के। मतलब इतना सो छोटा या है उनका भाई, उसको रियलाइज़ हो गया बट द मदर्स हाँ। लाइक स्टिल कि नहीं-नहीं सब कुछ ठीक है। हाँ, और अच्छा आपने वो सीन नोट किया था शिवा, ये लोग बैठे हुए हैं टेबल पे, जो पैसों वाला सीन हुआ था, बार्गेनिंग हुँ, वाला, और हुँ, फिर ज़ेबा को पता चलता है कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है जामी के पास। एंड देन नेक्स्ट डे वो बाहर बैठे हुए गार्डन में खाना खा रहे हैं, और जो है जामी को बहुत गुस्सा आ रहा है, और यूं मूड उसका ऑफ हुआ हुआ है। लेकिन जैसे ही उसका मतलब पूरा होता है कि तुम अपने बाप से पैसे ले लो, वो हुँ, एक आइडिया देता है उसको, और जैसे ही ज़ेबा मान जाती है, तो आपने देखा कितने खुशी-खुशी खाना खाने लगते हैं, हुँ, तुम भी खाओ। यानी हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने मूड की परवाह है, बिल्कुल। अपना मतलब जैसे ही आपका मतलब पूरा हो गया, आपका मूड हम यूँ क और आपको क्यों क्यों गिफ्ट्स लेने हैं सबके लिए? आई डोंट आई अंडरस्टैंड। हैव नेवर अंडरस्टूड दिस अबाउट पाकिस्तान कि आप हनीमून से वापस वो हर एक के लिए गिफ्ट किस खुशी में ला रहे हैं और 10,000 में कैसे अरे इस तरह सबके कपड़े हो गए? मुझे बताएँ ज़रा। नहीं इवन इन ये वैसे 1990 10,000 पाकिस्तान में रुपए तो वाज़ नथिंग। मतलब आपने उनके खानदान के एग्ज़ैक्टली। भी ले लिए और आपने अपने खानदान के लिए भी, वो भी मरी से 10,000 रुपए में सबके कपड़े ले लिए। ये और कौन-सा मरी दूसरी है? बात मुझे हाँ, और मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि हनीमून पे उन इन लोगों को अकेले भेज दिया, वरना पाकिस्तान में आज तक भी जो है ना हनीमून पे जाए दुर्शहवाद। तो पूरी यस, फैमिली साथ जा रही, यस, पूरी दुर्शहवाद। फैमिली ही साथ जा रही थी, हम साथ-साथ हैं की तरह। ओह माय गॉड! वो स्टिल बहन-भाई अभी बाहर भी से आए हुए हैं लोगों ना तो को थोड़ा-सा उनको जो हाँ। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली दैट गुड गुड पॉइंट। है ना? अच्छा ऑल द कार्स आर रेंटेड जो वो कह रहे थे कि ये सब हमारी गाड़ियाँ हैं दिस एंड दैट वो भी सारी रेंटेड है। हर चीज़ लाइक कोई रियलिटी नहीं है उनके घर में। बिज़नेस कुछ भी उनका नहीं नहीं है है, कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली ये ड्रामा अगर आप इस वजह से देख रहे हैं कि ऐसा क्यों दिखाया गया है, ये ऐसा क्यों दिखाया गया है इसलिए कि आप इससे हुँ, लेसन लर्न यस। करें, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इस पूरे ड्रामे में उमेरा अहमद और जिस तरीके से मीसम ने डायरेक्ट किया है, वो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आपने विदाउट इन्वेस्टिगेशन अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, पहला लेसन। हाँ बेटी हो बेटा, ऑफ कोर्स आप सही कह रही है। दूसरा आपको ये लेसन लर्न करना है कि आपको अगर खुदा ना खास्ता ना से बाज दफा ऐसा होता भी है कि आप पूरी हुँ, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, अगर आपके नसीब में कुछ लिखा है उल्टा लिखा है सीधा हाँ। तो वो आपके साथ होके रहता है। आपको बचना कैसे है नार्सिसिस्ट से? सो आई होप कि आगे जाके जीवा का जो कैरेक्टर है वो डेवलप हो, और वो हमें आगे जाके ये बताएं कि हम ऐसे लोगों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्योंकि हुँ, मैं बता रही हूँ ना कि ऐसे लोगों से छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल होता है, इतनी आसानी से आप नहीं इनसे अलग हो सकते। और ये फिर आपको जो जब आप इनसे अलग भी हो जाते हैं ना, तो आपको बैक पे आपको ये कितनी दफा आपको हंट करते, कितनी दफा आपको जलील करते, जो आई विश कि ये सारी चीजें दिखाई जाए। तो ये ड्रामा आप इस उससे देखेंगे कि ओ ये ऐसा कौन करता है, ओ ये हाँ, क्यों डोंट होता है। लुक एट इट दैट वे या ये इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कफील कि आप इसको देखें और इससे लर्न करें। जैसे कि केस नंबर 9 है हमारा बहुत अच्छा ड्रामा, जिसमें हमें हुँ, बताया जा रहा है कि आपको किस तरीके से स्टेप लेना चाहिए कि खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए। तो सो या आजकल के जो ड्रामे बन रहे हैं वो बहुत अच्छे बन रहे हैं, और आपको जो हम कहते हैं ना कि कोई ऐसा ड्रामा दिखाएं जिससे हम सबक ले सके, तो ये हुँ। वो ड्रामा है जिनसे आप सबक ले सकते। अच्छा डिड यू नोटिस कि किसी भी प्रोमो में, किसी भी टीज़र में बच्चे नहीं दिखाए गए? हाँ, लेकिन उसको वॉमिट करते हुए दिखाया गया है। ओह! उसका तो एक ही मतलब होता है पाकिस्तानी ड्रामाज़ में। हाँ, क्योंकि वो, और मैंने अच्छा। काशिफ महमूद का एक डायलॉग भी था कि टीज़र में ही था कि एक तो उसके पाँव में शादी की बेड़ी पड़ गई है एक पाँव में, और अब बच्चा हो जाएगा तो दूसरी बेड़ी भी पड़ जाएगी। I think she's gonna lose the child. He is going आई to डोंट वांना से बट I think so. He's gonna do something क्योंकि उसके लिए तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो वो जो थर्ड जो अभी
7th एपिसोड का जो टीजर है उसमें हुँ। दिखाया है कि जामी ने अस्मा से शादी कर ली है। अब आई होप कि ये ख्वाब हो, लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रीम है या फिर वाकई कर ली है, क्योंकि आप पता है उसे कि बहन भाई तो इतनी जल्दी आने वाले नहीं है। हुँ। और या तो फिर ऐसा होगा कि ज़ेबा अपने घर चली जाएगी और वो वहाँ पे जाके पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, दिस एंड दैट, एंड शादी हो गई नेक्स्ट एपिसोड में। सो आई डोंट नो। सो मैं वेट कर रही हूँ नेक्स्ट एपिसोड का एक्चुअली। यार मुझे टाइम नहीं था टीज़र देखने का, इसीलिए मेरा ऐसा रिएक्शन आया है। मैंने टीज़र नहीं देखा। हाँ, तो अस्मा के बारे में क्या कहना है आपका, शीबा? शी इज़ आई विश कि उसकी शादी अस्मा से होती और फिर अस्मा ना उसके बहन-भाइयों को दिखाती। लाइक जामी जैसे लोगों की शादी अस्मा जैसे लोगों से ही होनी चाहिए, जो एक सेकंड के लिए भी उनके नखरे ना बर्दाश्त ना करें। और जो लेक्चर जामी की बहन ज़ेबा को देती हैं और अब्बा दे उसका तो मौका ही नहीं आएगा क्योंकि वो सुनेगी ही नहीं। तो कहना है कि भई आप अपना काम से काम रखें, यू नो? तो उन ऐसी तरह होनी चाहिए। आई डोंट नो हू द एक्ट्रेस इज़, डू यू नो? आई थिंक शी इज़ न्यू। I don't know, but आई I डोंट love her. I love her. क्योंकि शी माया, इज़ what a badass हाँ, she, वो सीन मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ उसके बहन भाई गए जामी के, यहाँ पे अस्मा ने हाँ, वो आई दरवाजे है। को बंद भी नहीं होने दिया, उसने वहीं पे स्टॉप किया है। वो अंदर आई है और ज़ेबा इज लाइक शॉक, क्योंकि जो सीधी सादी लड़कियां होती है उनके लिए रिएक्ट करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। सो यस। उसने तो जो सुना है, अच्छा वो मेड डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, हाँ, एंड देन अस्मा से नो नो, और फिर वो ओह, पकड़ के लेके गई है उसको वहां पे छत पे, सॉरी कॉरिडोर में। और हुँ, अब उसकी कह रहे जामी ने तुम्हें ये तो नहीं दिखाया होगा, है ना? ये हमारे जा, मिलने का स्पॉट है जामी यार। ने जो है कि कहते तुम्हें और जामी जैसा अय्याश इंसान है ना, हुँ, उसको ऐसी ही लड़कियां पसंद आ सकती, ठीक है? यस। तो तो आई मीन के मुझे वो जो जो भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है ना, बहुत जबरदस्त लिए, मुझे बहुत मजा आ रहा है ड्रामा देखने एंड ओवरऑल। ऐसे कैरेक्टर्स पे ही जामी जैसे लोग पैसा खर्च करते हैं। वो जो उसने सेफ में हाँ, पैसे रोल करके रखे हुए हैं, कोई तो रीज़न होगा ना, तो बैंक में क्यों नहीं है वो पैसे? अस्मा के लिए, एग्जैक्टली वो अस्मा अच्छा, के लिए है। रईस भाई क्यों जाते-जाते पैसे देके जा रहे हैं दोबारा से? जब आप एक चीज़ कह रहे हैं, आपके भाई की शादी हो गई, ठीक है? एंड लाइक यू सेड जब हम बात कर रहे थे कि अब वो कह रहे हैं कि बीवी आ गई है, खर्चे कम करो। बीवी आने से खर्चे कब कम होते हैं? उन एग्जैक्टली, आई मीन मैं वो सीन देख रही थी और मैंने कहा इन एक्सक्यूज व्हाट मी, है ना? वर्ल्ड? हाँ, लोग जो है वो, जो बंदा कमाता नहीं है, जिस बंदे का कोई फ्यूचर नहीं है, और उसके रिश्तेदार और ये सब लोग कोशिश करते हैं कि उसकी शादी ना हो, हुँ, क्योंकि अगर उसकी शादी होगी तो कल को बच्चे शादी होगी, फिर बच्चे होंगे और खर्चे बढ़ेंगे। हुँ, सो आई मीन कि आप लोगों ने उसकी शादी की क्यों है भाई, सीरियसली? या तो खर्चे मुझे बचाने। ऐसा और मुझे लगता है जामी भी जो माना है ना शादी के लिए, वो इसलिए माना है कि हाँ चलो ये सीधी सादी है, मैं अपना उससे रोमांस करता रहूंगा, बैठा रहूंगा हुँ, उसके साथ, ये अब्बा का ख्याल रखती रहेगी, क्योंकि अब्बा के पास तो किसी ना किसी को मौजूद होना है। सो बस इन सब की लाइक वही ये कि एक 100%. शरीफ गरीब शुक्रगुजार लड़की। सो या आजकल के ओह! जमाने में तो वैसे है So I'm really waiting शुक्रगुजार। for when 2025 happens. आप समझ सकते हो कि आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, कहाँ-कहाँ आपको गुस्सा आ रहा है, कहाँ-कहाँ आपको कंट्रोल करना है, और क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देखें और लर्न करें। आई मीन बहुत खूबसूरत ड्रामा है, बहुत खूबसूरत लिखा गया है। सारे एक्टर्स बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे बहुत हैं। आई अच्छे, मीन आई एम हाँ। लविंग इट। Sanam Saeed is like the perfect fit and so is Imad Irfani actually. ओह माय Like गॉड! परफेक्ट चॉइस। हाँ, और मुन्नज़ा आरिफ है, काशिफ महमूद, everybody has done a really good job within their scopes. And again यह बात हम पहले भी कर चुके हैं जमा तकसीम एंड परवरिश पे कि जब एक्टर्स, राइटर और डायरेक्टर एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज तो फिर आपका प्रोडक्ट नजर आता है कि क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने सो कभी भी जो है मीसम भाई जो है वो इतने दिनों बाद जा के मैं रिव्यू करती हूँ, शिबा को मैं करती रहती हूँ, लेकिन जब कफ़ील की बारी आती है और आपके ड्रामे की बात आती है ना, तो मैं कहती हूँ मैं हाज़िर हूँ। आज भी सुबह मेरे सर में ना इतना शदीद दर्द हो रहा था, बट मैंने कहा नहीं, मुझे कफ़ील करना है 101% करना है मुझे। एंड हिरा ने मुझे कल मैसेज किया कफील देख के,
मेरा ब्लड बॉयल हो रहा है शिवा, मेरा ब्लड बॉयल हो प्लीज़ हमसे कहना कल का रिव्यू ना देखें। नहीं देखिए मैंने कितना कितने अच्छे से जो है लाइक मैंने फिर समझा ना लाइक उस टाइम मैंने सिर्फ रील देखी थी और मैंने आपको मैसेज किया था एंड देन आज मैं बैठी और मैंने रिव्यू देखा कह रही हूँ मैंने फील देखा एंड आई वाज लाइक ओके ओके नाउ नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग सो या आई एम लविंग इट बहुत अच्छा सो ड्रामा है और लोगों को अच्छा वो देखना जो चाहिए। देखना चाहिए और वो जो मरी में वो हैगल कर रही थी ना कि ये तो बहुत है साथ है। पीटीएसडी मुझे हो रहा था पाकिस्तान जब हम जाते थे पहले और शॉपिंग करने जाते थे तारिफ रोड एंड मेरी खालाज और मेरी कजन जो क्योंकि हमें यहाँ नहीं करते ना हम यहाँ पे आदत नहीं है पर जब वहां जाते थे और वो 5,000 की चीज को 600 में लेने की जो कोशिश होती थी ना पीटीएसडी हो रहा था मुझे उसका मैं दुकान से बाहर निकल जाती थी कि भाई मुझे ये चाहिए अब आप लोग ने जो करना है करें मैं दुकान से बाहर जा रही हूँ मुझसे नहीं मुझसे लिखा जाता। मुझसे भी नहीं हाँ मैं शॉप में जाती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि देखिए मुझसे बार्गेनिंग नहीं होती है आप मुझे मैं ले लूंगी मुझे ये चीज पसंद आई है आपने मुझे सिर्फ लास्ट प्राइस बताना है और अगर तो मैं अपनी नंद के साथ जाती हूँ तो आई वाज लाइक हम्म, ओके प्लीज आप करें मैं बैठी हुई हूँ फिर मैं बैठी हुई होती हूँ और अच्छा वहां पे ना हर पाकिस्तान में माशाल्लाह से दुकानदार बहुत जहीन होते हैं लाइक आप हमें पता कराची से चल जाता है पंजाब यार आप चले बाहर जाए से आए हैं हाँ चाहे हम अपना हुलिया कैसा भी कर लें लाइक उनको आपके एक्सेंट से पता चल जाता है एक दफा मैं अपनी नंद के साथ गई एंड मैंने कहा मैं तो बोलूंगी ही नहीं मैं तो चुपचाप बैठी रहूंगी एंड मैं हम्म, बैठी रही। तो वैसे ये बाहर से आई ना जबकि मेरा हुलिया इतना बुरा हो रहा था शिवा मैंने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है लाइक कहीं से आपको ना पता डजंट चले मैटर कि उनको पता चल जाता है उनके यहाँ कोई जिन या मुअत्तल रहे उन्हें पता चल जाता है कि आप बाहर से आए हुए हैं एक तो हम बात अलग से तरीके से करते हैं उर्दू में भी अच्छा ठीक वो है एग्जैक्टली हाँ सो या देयर दैट वाज पीटीएसडी। और अच्छा मुझे हाँ एक सीन मुझे इससे याद आया बहुत मुझे अच्छा लगा था बल्कि मुझे हंसी भी आई थी कि बड़े उससे ना वो जामी लेके जाना होता है उसको जेबा को वो जो येलो ड्रेस पहना हुआ है हम्म जेबा बड़ी खूबसूरत लग रही है उसमें तो कहता है यहाँ पे तुम पहले आई हो एंड शी वाज लाइक हाँ मैं तो आती रहती हूँ हर साल अपने आपू के साथ I was like, खुद पहली दफा आया हुआ है, इतने अमीर इतने रिच बिजनेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है And हाँ वो कहती है आप यहाँ पे नहीं आए तो उसने कहा, वो मुझे तो घूमने का शौक ही नहीं है शौक ही नहीं है ये मेरा हाँ फेवरेट सीन था वो वाला यार सो नो हाँ जी ओवरऑल राइटिंग डायरेक्शन प्रोडक्शन वैल्यू एक्टिंग 10 out of 10 my side what about you 10 out of 10, 10 out of 10, 10 out of 100%, 101%, like I'm loving it. मुझे ऐसा लग रहा था देखने से पहले कि मुझे बहुत गुस्सा आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने उसको देखा और फिर मैंने कहा नहीं बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं इसमें से और जो नई लड़कियां हैं चाहे आप सोच रही हैं कि आप 2005 में हैं 2025 में हैं और ये सारी चीजें मैटर नहीं करती ये सारी चीजें मैटर करती है ये सारे जामी जैसे जो हस्बैंड है ना वो आपको आजकल के दौर में भी मिल सो प्लीज डू आजकल तो वॉच इट ज्यादा मिलेंगे हाँ और इससे सीखेंगे आपको किस हाँ हाँ अब तो बहुत ज्यादा है सो देखें और सीखें अच्छा ड्रामा है हमें बताएंगे हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा और सभी को आपने मिस किया या आप खुश हैं हम दोनों के साथ हाँ जरा हमें ये बताइए कि आप क्या चाह रहे थे कि सभी हमारे साथ हो या सभी हमारे साथ ना हो प्लीज ये जरा हमें कमेंट करके एग्जैक्टली बताइएगा प्लीज डू लेट अस नो हाँ हाँ तो हम फिर सभी को बोलेंगे कि प्लीज सभी आप आ जाए लोग आपको बहुत सभी ने याद कर ऐसा रहे हैं हमारी लेनी है ना अभी ये देखते जैसे ये अपलोड होगा अच्छा अगले उसमें बोलने नहीं देना है उसने देखिए आज आप लोगों ने नोट किया होगा हम में से किसी ने भी यूज सभी ना हो भी तो हम उसको मिस करते हैं सभी हमारे घर का वो बहुत बच्चा बहुत है जो ज्यादा क्योंकि सबसे लाडला होता है हमारी दरीचा की जो हाँ, हमारी दरीचा की जो रौनक है ना वो सभी से है और सभी So, के ब्रो कोड वाले बच्चे वो एनीवेज अब हम कल नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम संडे हम संडे आ रहे हैं विथ मेरी जिंदगी है तू एंड मोमा मम्मा के साथ हम आएंगे until then please subscribe to our channel please like our videos comment and like I said last time के एक लाइक पे सभी आपको $100 देंगे so जो भी लाइक कर रहे हैं उनको सबको $100 मिलेंगे और दरीचा पेज जाके आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो करें हिरा को भी फॉलो करें मुझे भी फॉलो करें और प्लीज सभी को भी फॉलो करिएगा टाटा